यहाँ पे मेरे केस में आप देख सकते हो कि कोटक महिंद्रा का पर्सनल लोन यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे लिया ही नहीं। 1 लाख रुपए का ये लोन यहाँ पे बेवजह शो कर रहा है, ये फेक लोन है। यहाँ पे इसके कारण मेरा सिविल स्कोर बर्बाद हो गया है। यहाँ पे मेरा सिविल स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है इसकी वजह से। अभी 2 मिनट के अंदर अंदर इस अकाउंट को मैं रिमूव करके अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपके भी सिविल रिपोर्ट में कोई फेक लोन यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि एक ऐसा लोन जो कि आपने लिया ही नहीं, फिर भी यहाँ पे सिविल रिपोर्ट में यहाँ पे शो कर रहा है, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे सिविल स्कोर आपका बर्बाद हो चुका है, एंड जब भी आप बैंक में लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए जाते हो, आपका अप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे बैठे सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर फेक लोन को रिमूव करवा सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस आपको ए टू जेड लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब चलो मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे ले चलता हूं, आगे का प्रोसेस आपको वहां दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको गूगल खोल लेना है, एंड यहाँ पे आपको फ्री सिविल यहाँ पे सर्च करना है सिंपली। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो साइड है फ्री सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट का, इस पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आपको गेट योर फ्री सिविल स्कोर पे जाना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे एक नया वेब पेज ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिविल के साइड पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डालोगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने स्ट्रॉन्ग सा एक पासवर्ड बना लोगे। कैसे पासवर्ड बनाना है यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। इससे आइडिया लेके आपको यहाँ पे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सा क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे सिंपली आप फर्स्ट नेम डालोगे अपना, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डालोगे। यहाँ पे आईडी टाइप में आपको यहाँ पे पैन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको अपना पिन कोड इंटर करना है, पिन कोड वही इंटर करना जो आपके आधार कार्ड पे होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन स्टेप ये है कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपने यहाँ पे फर्स्ट टाइम लोन या क्रेडिट कार्ड, फर्स्ट लोन या क्रेडिट कार्ड जो लिए होगे उस टाइम जो मोबाइल नंबर दिए होगे ना, वही मोबाइल नंबर आपको डालना है, क्योंकि उसी पे आपका सिविल जनरेट हुआ है। इतना डिटेल्स डाल के एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी भेजा जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे उसके बाद सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, वापस आपको आ जाना है, एंड यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे क्लिक कर देना है, सिंपली लॉगिन पे। अब यहाँ पे सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे मेल पे भी ओटीपी भेजा जाएगा, तो सिंपली मेल वाला ओटीपी भी डाल के आप वेरीफाई कर लोगे। अब देखो यहाँ पे ट्रस्टेड डिवाइस बोलेगा, तो आप अपने कंप्यूटर में ही खोल रहे हो सिविल के साइट को, तो सिंपली इसको यस कर दोगे, एंड फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपका नेम शो करेगा, एंड यहाँ पे आपको सिविल स्कोर शो करेगा, ठीक है। आज आप डेट देख लो 26 अक्टूबर 2025 है। आज की डेट में मेरा करंट सिविल स्कोर इतना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको व्यू योर सिविल रिपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे सारा ही आपका डिटेल्स सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो चीज आपको बेसिक समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आप जैसे आओगे ना, यहाँ पे आपका सब कुछ यहाँ पे शो करेगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर लोगे कि कुछ यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जैसे ही आप आओगे, तो यहाँ पे आपके जितने भी एक्टिव अकाउंट होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे ओपन अकाउंट्स के अंदर। जो यहाँ पे आपके लोन क्लोज हो चुके हैं, यहाँ पे क्लोज अकाउंट्स के अंदर यहाँ पे लोन शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि कोई फेक लोन वगैरह तो आप पे नहीं चढ़ा, फालतू का यहाँ पे एक्टिव तो नहीं शो कर रहा है, या फिर कोई लोन नहीं लिया फिर भी आपके सिविल रिपोर्ट में शो कर रहा है। तो ये भी आप एक बार यहाँ चेक कर लोगे। एंड इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन में आते हो जैसे ही, तो यहाँ पे आपने जितनी भी इंक्वायरी की होगी यहाँ पे आपको शो करेगी, ठीक है। अब मैं मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप नीचे जैसे आओगे, यहाँ पे मेरे केस में आप देख सकते हो कि कोटक महिंद्रा का पर्सनल लोन यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे लिया ही नहीं। 1 लाख रुपए का ये लोन यहाँ पे बेवजह शो कर रहा है, ये फेक लोन है। यहाँ पे इसके कारण मेरा सिविल स्कोर बर्बाद हो गया है। यहाँ पे मेरा सिविल स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है इसकी वजह से। अभी 2 मिनट के अंदर अंदर इस अकाउंट को मैं रिमूव करके अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस अकाउंट को रिमूव करने के लिए ना आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाना है, ठीक है। एंड रेज ए डिस्प्यूट पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे डिस्प्यूट पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे सिंपली आप थोड़ा सा नीचे आओगे और यहाँ पे एक्सेस डिस्प्यूट फॉर्म पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे सेक्शन पूछेगा, तो भाई देखो यहाँ पे हम लोग का अकाउंट सेक्शन है, तो सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे ना आपको ये जो है थर्ड वाला ऑप्शन भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो सिंपली, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आना है एंड रेज ए डिस्प्यूट पे क्लिक कर देना है। अब देखो वापस से आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके ओपन अकाउंट्स यहाँ पे सारे शो करेंगे, ठीक है। तो मेरे केस में मान लो यहाँ पे मेरा कोटक महिंद्रा बैंक का ये जो लोन अकाउंट है ये फेक है। आपके केस में हो सकता है 2-3 हो, तो सबका प्रोसेस सेम है, बस एक का मैं करके दिखा रहा हूँ, वैसे ही आप 2-3 का भी कर सकते हो। तो जो भी अकाउंट आपका फेक लोन होगा, ठीक है, आप फेक यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में होना चाहिए, यानी कि आपने लोन लिया नहीं है और आपके सिविल रिपोर्ट में फेक यहाँ पे शो कर रहा है, तभी ये रिमूव होगा। अगर आपने लोन ले लिया है, सोच रहे हो डिस्प्यूट करो के
यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आपका जो ऑथेंटिक ओरिजिनल अकाउंट है वो रिमूव नहीं होने वाला है भाई, पहले ही मैं क्लियर कर रहा हूँ, सिर्फ फेक ही लोन यहाँ पे रिमूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस लोन अकाउंट को रिमूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर यहाँ पे टिक करोगे एंड फिर यहाँ पे यस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स है सिंपली यहाँ पे एक्सपैंड करोगे एंड यहाँ पे टिक आउट करके इसको यहाँ पे आप क्लोज करवा सकते हो। तो मेरे केस में एक है इसलिए मैंने एक ही सिलेक्ट किया है। ठीक है, अगर आपका 2-3 होगा तो आप 2-3 भी ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब वापस से आपको यहाँ पे नीचे आना है एंड कंटिन्यू कर देना है। अब देखो यहाँ पे जो भी अकाउंट सिलेक्ट किए होगे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नीचे आना है एंड सिंपली प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अब देखो वापस से यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे और यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे अकाउंट नंबर IFSC कोड मांगता है, तो दे क्या भाई, देखो यहाँ पे RBI का न्यू गाइडलाइन आया है कि 30 दिन के अंदर अगर यहाँ पे आपका डिस्प्यूट रिसॉल्व नहीं होता है तो जो बैंक है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको 100 रुपये पर डे के हिसाब से पेनाल्टी देगी। ठीक है, आपको उल्टा बेनिफिट है कि अगर आपका डिस्प्यूट रिसॉल्व नहीं हुआ तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना फुल नेम इंटर करना है, फिर ID टाइप में यहाँ पे पैन सेलेक्ट करके पैन नंबर डालोगे, IFSC कोड में जिस भी बैंक में आपका खाता होगा वो उसका IFSC कोड डालोगे, अपने बैंक का नेम डालोगे। ठीक है, अकाउंट टाइप आप सिलेक्ट कर लोगे, सिंपली आप सेविंग अकाउंट दे देना। ठीक है, उसके बाद अकाउंट नंबर डालोगे, दोबारा से अकाउंट नंबर डालोगे और यहाँ पे आपके ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे टिक आउट करके कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका डिस्प्यूट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे मैक्सिमम 30 दिन के अंदर अंदर आपका डिस्प्यूट रिसॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे मिनिमम 7 डेज में भी यहाँ पे आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे आपका डिस्प्यूट रिसॉल्व हो जाएगा, अकाउंट भी यहाँ पे आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुली। एंड जब आप अपना सिविल स्कोर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो सिविल स्कोर भी इंक्रीज हो गया रहेगा। आपको बस एक काम ये भी करना है कि जो भी बैंक या फिर आपकी NBFC लोन कंपनी है उस बैंक से यहाँ पे आपको कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना है एंड यहाँ पे उसको बोलना है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे मेरे सिविल में फेक लोन यहाँ पे शो कर रहा है, मैंने डिस्प्यूट किया है। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पे लोन को आप डिस्प्यूट फॉर्म को एक्सेप्ट करके लोन को सक्सेसफुली रिमूव करवा दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिविल बैंक से पूछती है, बैंक अगर बोल देगी कि हाँ ये सच में इनके नाम पे लोन नहीं है तो उसी टाइम आपका रिमूव हो जाएगा। जब तक बैंक एक्सेप्ट करेगी नहीं तब तक यहाँ पे आपका रिमूव नहीं होने वाला। देखो यहाँ पे सिंपली आपको जरूर से एक बार बैंक से कांटेक्ट करके उनसे बात कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ वेट करना है, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे फेक लोन आपका रिमूव हो जाएगा। बाय द वे, अगर यहाँ पे आपको करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं हो, खुद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको मेरा दिख जाएगा, यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट करके अपना यहाँ पे जो आपका फेक लोन रिमूव करवाने का है जो प्रोसेस वो आप मुझसे करवा सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सर्विस पेड होने वाली है, यहाँ पे सिर्फ आपको स्मॉल अमाउंट का चार्जेस पे करना होगा मुझे एंड मैं यहाँ पे आपके बिहाफ पे सारा जो भी आपका यहाँ पे प्रोसीजर है वो यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ पे जो भी डाटा वगैरह है ना सब आपसे लेके यहाँ पे मैं बैंक को मेल वगैरह भी करके आपका यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस करवा दूंगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ पे आपको समझ में आ गया तो खुद से भी जैसा मैंने बताया कर सकते हो। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया, बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।